हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। कुछ लिखा है मैंने आपके लिए, सब नजरिए का खेल है, मतलब परसेप्शन मैटर्स। तो अगर हम कहते हैं कि फेलियर एब्सोल्यूट है क्या, नहीं, वो बस एक नजरिया है। थोड़ी और मेहनत करते हैं तो सफलता हासिल हो जाती है, सक्सेस हासिल हो जाती है। किसी के लिए किसी का फेल होना एक लूजिंग या लूजर की तरह देखा जाता है ना। और किसी के लिए किसी का फेल होना एक सीढ़ी मानी जाती है कि कोई बात नहीं, दोबारा चढ़ेंगे इसको और सक्सेस की तरफ जाएंगे। अगर फिजिक्स को देखो तो फिजिक्स बहुत हद तक फिलॉसफी है, एकदम रियल लाइफ से जुड़ी हुई है, रियल लाइफ की कहानियों से जुड़ी हुई है। पर मैं ये सब बता क्यों रही हूँ बेटा, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा ही है, रिलेटिव। कई बार बोर्ड एग्जाम्स आने के बाद ये शब्द रिलेटिव बहुत परेशान कर देता है ना, रिजल्ट आते हैं तो। पर अगर देखा जाए तो जब आपने शुरुआत करी थी काइनेमेटिक्स की और आपने पढ़ा था कि मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव, पढ़ा होगा है ना। यानी अगर मैं कहूँ कि क्या मैं मोशन में हूँ, तो आपका नजरिया, आप अपने नजरिए से कहोगे नहीं मैम आप तो रेस्ट पे हो। और अगर कोई मान लीजिए आप में से अर्थ के बाहर चला जाए तो उसके नजरिए से रिलेटिव टू अ पर्सन हु इज आउटसाइड अर्थ मैं मोशन में हूं, क्योंकि अर्थ अगर सन के चक्कर लगा रही है तो अर्थ के साथ साथ मैं भी सन के चक्कर लगा रही हूं। तो ये जो शब्द है ना बेटा रिलेटिव, ये बहुत काम की चीज है और फिजिक्स में आपको बार बार सुनने को मिलेगी। आज का लेक्चर, आज का टॉपिक इसी शब्द के इर्द गिर्द घूमने वाले, आने वाले लेक्चर भी इस पर डिपेंड करेंगे। तो जानेंगे क्या पढ़ना है आज। पर उसके पहले मैं आप सबको बता दूं इजीली ऐप के बारे में, क्योंकि इजीली है तो इजी है कि नहीं, है ना। जो भी नया बच्चा जुड़ रहा है और जो पुराने बच्चे हैं, जिनमें से अगर कोई बच गए जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं करा है, पहले डाउनलोड कर लो, ठीक है। खूबियां तब पता चलेंगी जब आप एक्सप्लोर करोगे। तो बेटा इजीली ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर में जाके और अपना मोबाइल नंबर डाल के अपना क्रिएट न्यू अकाउंट कर लो, ठीक है। उसके बाद बेसिक आपको साइन अप प्रोसेस जो है फॉलो करना है। आपको लोकेशन ऑन रखनी है अपनी डिवाइस की, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन, नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, ये सब आप भरोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ओटीपी डालोगे, वेरीफाई करोगे टेक्स्ट के साथ। फिर मिलेंगे आपको कोर्सेज। कितने कोर्सेज हैं अभी अवेलेबल? 3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, 11th 12th और CUET के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेडिकल, नॉन मेडिकल, जैसे अगर अभी आप क्लास 11th प्रारंभ के बच्चे हो तो जो कोर्स आप कर रहे हो वो नीट यानी मेडिकल के लिए है ना। ऐसे ही 12th में टॉपर्स नीट और CBSE के लिए है, और फिर 11th 12th में कॉमर्स उदय शिखर भी है। तो ये सारी चीजें आप अपने जो रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव फिर से आ गया, दोस्तों को रेकमेंड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा CUET जो आपके सीनियर्स हैं, जो क्लास 12th में हैं या जो प्रिपेयर करेंगे, अगर उन्होंने 1 ईयर ड्रॉप या कुछ भी लिया है तो रेकमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोर्सेज हैं। किसी भी कोर्स को चूज करोगे, जो आपका पसंदीदा कोर्स है उसको चूज किया तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। फिर उस ऑप्शन में जाके अपने कोर्स को सेलेक्ट करोगे, अपना सब्जेक्ट चूज करोगे, क्लिक करोगे नेक्स्ट पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्लास चूज करोगे। अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो तो यहाँ पे 11th क्लास को चूज करोगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक पूरा कोर्स दिख रहा है सारे सब्जेक्ट्स का। यहाँ पे एक एनुअल फी स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। 0 कैसे हो जाएगा? जब आप इसको कार्ट में डाल के फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करोगे तो कोर्स फी कुछ नहीं लगने वाली, सब कुछ नील बटे सन्नाटा हो जाएगा और फ्री में आप इसको एंजॉय कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब ऐप ही क्यों? क्योंकि YouTube पे आजकल बहुत सारे एड्स आते हैं, तो एड फ्री वीडियोस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ऐप पे। और ये जो डाउट सॉल्विंग है, जब आप ऐप पे आके डाउट पूछोगे तो बहुत जल्द से जल्द जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं उसके सॉल्यूशंस आपको बताएंगी। ऐप पर आपको डाउनलोडेबल मटेरियल्स मिलेंगे, जैसे DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो भी लेक्चर पढ़ाया जा रहा है उस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स, ठीक है, वो भी वहां पे आपको मिलेंगे। तो इसीलिए ऐप में इतने मल्टीपल फीचर्स हैं, उसको एक्सप्लोर करो। और अगर आपके कुछ सजेशन या कुछ भी है तो आप टेलीग्राम, साइंस इजीली टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हो। यूट्यूब तो है ही है, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। अब हम पढ़ते हैं फिजिक्स, अपनी प्यारी फिजिक्स। और मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है कि अभी जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हो
ये एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक है। इसके पहले पिछले किसी क्लास में देखो मोशन और काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत 9th में पढ़कर आए हो, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो ये एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक है जो शुरू हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। 2 पार्ट्स में ये लेक्चर, 2 पार्ट्स में, आगे आने वाले लेक्चर में हम पार्ट 2 करेंगे। यहाँ पे 1D लिखा है यानी 1 डायमेंशन, मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में जा रहे होंगे, ठीक है। पता है आपको 1 डायमेंशन का क्या मतलब होता है। 2 डायमेंशनल केसेस, 2 डायमेंशन के रिलेटिव वेलोसिटी के केसेस, और उस पर काफी क्वेश्चंस आते हैं, नीट में खास तौर पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, है ना, वो भी हम करेंगे। तो आगे आने वाले 3 से लेकर 5 लेक्चर तक आपको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है ये बहुत स्टार्टिंग का बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। इसको अच्छे से देख लेना, नोट्स बना लेना, फॉर्मूला चार्ट में सारे जो भी रिस्पेक्टिव रिलेटिव फॉर्मूले सारे लिखते जाना बच्चा। ये इंट्रोडक्टरी लेसन है ना। अच्छा, अब ये लेसन शुरू करने के पहले मैंने आपको बोला कि भैया मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव। ये बोला था मैंने आपको, मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव। मतलब मैं मोशन में हूं या नहीं ये आप कभी तरीके से नहीं बता सकते, क्योंकि आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके मुझे देखोगे तो मेरा मोशन आपको बदला हुआ दिखेगा। लेकिन इन जनरल हम किसको अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं भैया? अर्थ को, है ना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखी जाए, जैसे अगर मेरी वेलोसिटी अभी आप देखो तो कहोगे मैम 0 है, रेस्ट पे हो। अर्थ के बाहर कुछ और दिखेगी, सन पे बैठ के देखते होते कुछ और दिखती, मार्स बैठ के देखते होते कुछ और दिखती। सही बात है कि नहीं है? विजुअलाइज कर सकते हो, है ना। ये कुछ वैसा ही है कि बचपन में अगर आपने ट्रेन में, बचपन के अभी भी बैठोगे आप, एक ट्रेन में बैठते हो और आपके ठीक पैरेलल ट्रैक पे दूसरी ट्रेन अगर जा रही होती है, तो अगर वो ट्रेन आप ही की ट्रेन की डायरेक्शन में जा रही होती है कुछ अलग आभास होता है, और अगर वो ट्रेन आपकी ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है तो बहुत अलग आभास होता है। और अगर अभी तक ये आभास नहीं हुआ है तो अब जब भी ट्रेन में बैठो ऑब्जर्व जरूर करना। चलिए ट्रेन छोड़िए, कार में बैठे होंगे, एक कार में बैठो और कार ऐसे कहीं जा रही है आगे लाइन में, ठीक है, दूसरी कार आपको अप्रोच कर रही है, आपकी तरफ आ रही है, या कोई कार स्पीड से आपको क्रॉस करके जा रही है। ऑब्जर्व करना कि क्या आपको उस कार की वेलोसिटी वैसी ही दिखती है जैसे अगर आप ग्राउंड पे खड़े होते तो दिखती। आपका जवाब होगा नो, है ना। अब देखो बेटा, मैंने बोला क्या हुआ, एक भाई साहब थे गोलू, ठीक है, और इनकी बहन थी शालू, ठीक है। तो गोलू भाई साहब ने अपनी बहन की जो चुटिया है वो खींची और भाग गए। तो ये भागने लगे, भागते वक्त इनकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसकी? गोलू की, ए लिख देती हूं, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। अब शालू इसके पीछे भागी, शालू की वेलोसिटी को बी लिख देती हूं, ठीक है, और ये मान लीजिए कि 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और ये सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ देख रहा था मोलू। मोलू कौन? मोलू गोलू का भाई, शालू का भाई, ये इनका तीसरा भाई था, ठीक है। तो गोलू ने चुटिया खींची और भागा, शालू उसके पीछे भागी, पर मोलू क्या कर रहा है? मोलू कुछ नहीं कर रहा, मूंगफली खा रहा है, चेयर पे बैठ के इन दोनों को देख रहा है। तो मोलू को हम कहते हैं कि ये है हमारा स्टेशनरी ऑब्जर्वर। क्या है बेटा? ये है स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है। अच्छा, तो मोलू, जब मैंने बोला कि भाई शालू की वेलोसिटी 3 मीटर पर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने बोला 3 मीटर पर सेकेंड किधर है? इधर को है, इसको हमने एक्स डायरेक्शन मान लिया, ठीक है, इसको हमने एक्स डायरेक्शन मान लिया। ये बेसिकली मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। अच्छा, 3 मीटर पर सेकेंड तो वो वेलोसिटी है, 3 मीटर पर सेकेंड जो है वो वेलोसिटी है जो मोलू को दिख रही है। 5 मीटर पर सेकेंड वो वेलोसिटी है जो मोलू को दिख रही है, ठीक है। अब एक तितली उड़ रही थी, ठीक है, एक तितली उड़ रही थी और उड़ते उड़ते थक गई, ठीक है। सुना होगा ना आपने, तितली उड़ी बस पे चढ़ी, है ना, सुना होगा बचपन में वैसा कुछ। तो तितली उड़ी और गोलू पे जाके बैठ गई।
ठीक है, अब बताओ इस तितली को क्या शालू की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड दिखेगी? चलिए ये छोड़िए, शालू की स्पीड को तो छोड़ देते हैं कि 3 मीटर पर सेकेंड दिखेगी कि नहीं। क्या इस तितली को गोलू की स्पीड, क्या इस तितली को गोलू की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड दिखेगी? आंखें बंद कर लो, सोचो कि आप वो तितली हो और कोई ट्रेन, बस, कार, साइकिल कुछ भी चल रही है, अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, आप उसके ऊपर बैठे हो, क्या आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड होगी? होगी, है ना। पर तितली तो बैठी है, ना तो ये उड़ रही है ना तो ये भाग रही है। कायदे से तितली रेस्ट पे होनी चाहिए, पर क्योंकि तितली गोलू के ऊपर बैठी है, अब ध्यान से सुनना, यहां हमने लिख लिया क्या? तितली, ठीक है। सवाल, क्या ये कहना सही होगा वेलोसिटी, चलिए वेलोसिटी छोड़ दें, स्पीड की बात करते हैं, डायरेक्शन अपन बाद में देखेंगे। स्पीड ऑफ तितली, ठीक है, स्पीड ऑफ तितली मैंने बोला 5 मीटर पर सेकेंड है, क्या ये कहना सही होगा? सोचो। तो बेटा इस स्टेटमेंट में थोड़ा झोल लग रहा है। क्या लग रहा है? थोड़ा सा झोल लग रहा है। झोल क्या लग रहा है? ध्यान से सुनना भैया, अगर गोलू तितली को देखेगा तो गोलू के लिए तितली की स्पीड 0 है कि नहीं है? गोलू के लिए तितली की स्पीड क्या हो गई? 0। तो अपन कहेंगे इसमें झोल है, इसको ढंग से बोलो, ठीक है। हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ तितली विथ रिस्पेक्ट टू और relative to गोलू 0 है। गोलू के ऊपर तो बैठी है, देख तो नहीं पाएगा, सर पे बैठी है तो खैर जो भी है, आपको इतनी बात क्लियर है कि तितली गोलू के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना भाग रही है, गोलू के साथ भाग रही है ना। किसके रिस्पेक्ट में थी? ये मोलू के रिस्पेक्ट में थी, जो हमारा स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, क्योंकि मोलू के लिए तितली और गोलू अब एक हो चुके हैं। तो ये था विथ रिस्पेक्ट टू या फिर रिलेटिव टू मोलू। तो जब भी आप ये कहते हो कि ये गाड़ी जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप जब वो कह रहे हो वो है विथ रिस्पेक्ट टू यू योरसेल्फ, आप स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो। तो कभी भी किसी की वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं होती बेटा, हमेशा रिलेटिव होती है। फर्क बस इतना होता है कि आपकी खुद की वेलोसिटी आप 0 मान के चलते हो, खुद को अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में मान के चलते हो, घूम तो नहीं गए। बाकी है ना थोड़ी बहुत बुद्धि, अब और चलानी पड़ेगी, ठीक है। टॉपिक बेटा बड़ा सिंपल है और मजेदार है, फर्क बस इतना है कि अभी तक जो कन्वेंशनली पढ़ते आए हो, अब उसको नजरिए से देखो रिलेटिव टर्म्स में। तो सवाल कि आपके पास यहां पे, ठीक है, एक ट्रेन है, ये 2 पैरेलल ट्रैक मान लेते हैं, ठीक है। ये लो, ये अपन ने 2 पैरेलल ट्रैक मान लिए, एक अपना ये रहा ट्रैक, ठीक है, और दूसरा ट्रैक ये रहा। अब इस ट्रैक के ऊपर बेटा, इस ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन जो है दौड़ रही है, और इस ट्रैक के ऊपर भी एक ट्रेन दौड़ रही है। इस ट्रैक की जो ट्रेन है उसमें अपनी शालू बैठी है और इधर पे अपना गोलू बैठा है, ठीक है। ये पहले केस में ट्रेन इधर जा रही, ट्रेन इधर जा रही, ठीक है, पहला केस है अपना, फर्स्ट केस, ठीक है। इस ट्रेन को मैंने बोल दिया ए और इस ट्रेन को मैंने बोल दिया बी। तो अगर मैं यहाँ पे, कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ही नहीं, कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर नहीं है, शालू ने अपनी खिड़की खोली और बाहर देखा, ठीक है, बाहर देखा। अब यहाँ पे एक चीज है कि दोनों सेम स्पीड से जा रही हैं, VA और VB जो वेलोसिटी है इनकी तो सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और इनकी जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी की सेम है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे सेम टाइम पे शुरू करते हैं, सेम टाइम पे शुरू किया, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और सेम सीट पे, मतलब बिल्कुल एकदम पैरेलल सीट पे, तो जैसे ही शालू खिड़की खोलेगी क्या उसको गोलू दिखेगा? उसको गोलू दिखेगा, सही बात, उसको गोलू यहाँ पे दिखेगा।
ठीक है। अच्छा, गोलू दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब समझना, पूरी तरफ अंधेरा है, एकदम डार्क, एकदम अंधेरा, ट्रेन चल रही है, शालू की ट्रेन, गोलू की ट्रेन, ठीक है, चल रही है। शालू ने खिड़की खोली, उसको गोलू दिखा और उसको एकदम ऐसा लग रहा है गोलू तो भैया सामने बैठा है। क्या शालू के लिए गोलू मोशन में है? क्या शालू के लिए गोलू मोशन में है? नहीं है। देखो, पिछले केस में तितली गोलू के सर पे बैठी थी, तो गोलू जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से तितली जा रही है, तो तितली के लिए गोलू रेस्ट पे हुआ और गोलू के लिए तितली रेस्ट पे हुई। पर अब दोनों अलग अलग व्हीकल में बैठे हैं, दोनों अलग अलग ट्रेन में बैठे हैं, तो भी शालू के लिए गोलू रेस्ट पे है और गोलू के लिए शालू रेस्ट पे है, क्योंकि टाइम के साथ इन दोनों की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रही, इन दोनों की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रही, एक दूसरे के लिए रेस्ट में हो गए, पर ये बैठे अलग अलग ट्रेन में हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखना। वेलोसिटी ऑफ शालू विथ रिस्पेक्ट टू और relative टू गोलू, ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो बेटा इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? ऐसे वेलोसिटी लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ शालू, तो शालू की वेलोसिटी जो a है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू गोलू तो b, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। और इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं va माइनस vb। क्यों करा जाता है, इसका भी रीजन है, देख लेते हैं। ठीक, वेलोसिटी की बात हो रही है तो साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी होने चाहिए, साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी होने चाहिए। भैया इधर पे पॉजिटिव x डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव x डायरेक्शन है। मान लो कि va की कुछ वैल्यू है x, ठीक है, और vb की कुछ वैल्यू है y, दोनों प्लस x में जा रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव साइन मैंने बेटा लगा दिया। ठीक है, अब देखो va माइनस vb, तो इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस y, दोनों का प्लस साइन है। लेकिन बट कंडीशन मैंने आपको दी है कि दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट x इक्वल्स टू y, दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसका मतलब कि ये डिफरेंस तो जीरो हो जाना चाहिए। मतलब a के रिस्पेक्ट में b रेस्ट पे है, b के रिस्पेक्ट में a रेस्ट पे है। क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? हाँ हो रही है, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेक्ट हुआ क्या? हाँ हुआ, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेक्ट हुआ। पर अब इसमें एक कंडीशन आ सकती है, कंडीशन ये कि अगर मैं बोलूं अब यहां पे लेते हैं कि VA बड़ा है VB से, ऐसा भी तो हो सकता है कि VA बड़ा हो VB से। उस केस में अगर आप VAB निकालोगे, ठीक है, VAB निकालोगे तो वही निकालोगे VA माइनस VB, VA माइनस VB ही करोगे। अब VA बड़ा था तो यहां पे क्या होगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अच्छा, ये तो एक कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन, अगर VB बड़ा होता VA से, अब अगर आप VAB निकालते तो आप करते तो यही चीज VA माइनस VB, यही करते, पर B तो बड़ा है, तो यहां पे आपको क्या मिलता, कुछ नेगेटिव वैल्यू। छोटी मोटी मैथमेटिक्स वाली बातें बेटा, क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये याद रहना चाहिए। अच्छा, तो इस तरीके से तो और भी केसेस बन सकते हैं। केस नंबर 3, अभी तो हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ शालू विथ रिस्पेक्ट टू गोलू, शालू की वेलोसिटी गोलू के नजरिए से। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ शालू विथ रिस्पेक्ट टू गोलू या फिर रिलेटिव टू गोलू। ठीक है, मतलब गोलू के नजरिए से, गोलू शालू को देख रहा है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन का मतलब कौन है, क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि गोलू, इस लाइन का मतलब ये है कि गोलू शालू को देख रहा है। ठीक है, शालू की वेलोसिटी कौन देखने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, गोलू। या ये बात भी ना समझ आई तो मान लो कि गोलू की ट्रेन पे बैठी है तितली, ठीक है, तो वो तितली जब शालू को देखेगी तो तितली को शालू की स्पीड कितनी समझ में आएगी,
ठीक है, VA माइनस VB। आई बात समझ में? ऑफ कोर्स रेस्ट पे यहाँ पे तो अच्छा। चलो इसी को एक बार और समझ ले अपन, एक बार और समझ ले। बिल्कुल सेम कंडीशन लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन अपन लेकर चल रहे हैं। ये एक पैरेलल ट्रैक हो गया, ये दूसरा पैरेलल ट्रैक हो गया, ठीक है। फिर से अपने पास क्या हो गया बेटा? फिर से अपने पास हो गई ट्रेन, ये लो ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे अपनी शालू बैठी थी, यहाँ पे अपना गोलू बैठा था, ठीक है। ये VA वेलोसिटी हो गई शालू के ट्रेन की, VB वेलोसिटी हो गई गोलू के ट्रेन की, ठीक है। अब मैं बोलूं VBA, इसको आप लिखोगे तो VB माइनस VA, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी ऑफ B वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A और relative टू A, ये मतलब हुआ। वेलोसिटी ऑफ B तो ये रहा, तो B को देखा जा रहा है और A के नजरिए से तो तितली जो थी, तितली महारानी उड़ के एक्चुअली शालू जी की ट्रेन पे बैठी थी। अब ये तितली किसको देख रही है? तितली देख रही है गोलू को, गोलू की ट्रेन को देखा जा रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ। ऑब्जर्वर अपना यहां पे है, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वर A पर बैठा है तो अपन लिखेंगे VB माइनस VA वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A और रिलेटिव टू A, ठीक है। आई बात समझ में? फिर से यहाँ पे आप केसेस बना सकते हो, है ना। एक केस हो सकता है कि VB बड़ा हो VA से, दूसरा केस हो सकता है कि VB छोटा हो VA से। ऐसे दो केसेस बन सकते हैं। इसको आप लिखोगे तो यहाँ पे VBA, अगर VB बड़ा हुआ तो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। और अगर VB छोटा हुआ तो VBA कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है? पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है? यहां भी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज कहे थे, है ना। तो यहाँ पे बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब ये है कि अगर मैंने कहा कि ये कुछ नेगेटिव वैल्यू है, ये कुछ नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि VAB वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B से A को देखा जा रहा है। बहुत गजब की बात है ये, इसको गौर से सुनो, इसको गौर से सुनो। A कहाँ जा रही है? आगे जा रही है ना। A कहाँ जा रही है? आगे जा रही है, पर वेलोसिटी तो नेगेटिव आ रही है, तो B को लगेगा कि ये पीछे जा रहा है। भाई आ रही बात समझ में? वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तितली को लग रहा है कि A पीछे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? A आगे। नेगेटिव आने का मतलब क्या है? इसको क्या लगेगा? ऐसा अपीयर होगा कि ये पीछे जा रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है बेटा। तो ये बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा गेम हो जाता है जब आप रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हो। सिमिलरली भैया यहाँ भी दोनों आगे जा रहे हैं, यहाँ भी दोनों आगे जा रहे हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू आई, क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। अब तितली ने B को देखा, B को मतलब गोलू को देखा, A पर बैठ के, शालू वाली ट्रेन पे बैठ के गोलू को देखा, और इसको क्या लग रहा है? अरे ये तो पीछे जा रही है ट्रेन। असल में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, दोनों आगे जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का। आई होप आपको ये छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, अब इतना अगर समझ में आ गया है तो आगे छोटे मोटे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। फिर से अपने पास दो पैरेलल ट्रैक है। अब जो मैंने आपको लॉजिक बताया उस लॉजिक के हिसाब से मैं केस दे रही हूँ, सॉल्व करो। कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, ठीक है। तो अपने पास शालू वाली ट्रेन है, ठीक है, ये शालू वाली ट्रेन हो गई और ये गोलू भाई साहब की ट्रेन हो गई, ठीक है। पर अब एक चीज हो रही है, ये आगे जा रही है, शालू की ट्रेन क्या है? आगे जा रही है, और गोलू की जो ट्रेन है वो पीछे जा रही है। VA वेलोसिटी से आगे और ये VB वेलोसिटी से पीछे। VA और VB यहाँ पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन मैंने आपको एरो से समझा दी, ठीक है। अब बताओ भैया, इसकी वेलोसिटी को हम अपन x मान लेते हैं,
इसकी वेलोसिटी की वैल्यू को y मान लेते हैं। साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये -x की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है? -x की तरफ, तो -y है ना। क्या लिखना चाहिए अपन को? -y, माइनस डायरेक्शन शो कर रहा है, यहाँ पे माइनस डायरेक्शन शो कर रहा है, यहाँ पे प्लस डायरेक्शन शो कर रहा है। आई बात समझ बेटा? ओके, अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं VAB बताओ कैसे लिखा जाए, VBA बताओ कैसे लिखा जाए। ठीक है, सिंपल है भाई। VAB तो ऐसे ही लिखा जाएगा, कैसे? VA माइनस VB, VBA ऐसे ही लिखा जाएगा, VB माइनस VA, इसको नहीं बदल सकते। फर्क है अब वैल्यू पुटिंग का। जब आप यहाँ पे VA की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा +x, फिर लिखो माइनस, अब VB की वैल्यू क्या है बेटा? -y, कितना हो गया? x प्लस y, कितना हो गया? x प्लस y। ठीक है, इसको मैं विजुअलाइज कराऊंगी आपको। ठीक है, VB माइनस VA, VB की वैल्यू रखो, VB की वैल्यू रखो, कितनी है बेटा? -y, माइनस VA की वैल्यू x, कितना हो गया? माइनस कॉमन x प्लस y। क्या इसे तुम समझना चाहते हो? तो समझो, आ जाओ समझते हैं इसको। ठीक है, एकदम हाइपोथेटिकल फिगर, एकदम हाइपोथेटिकल फिगर लेते हैं। कलर मेरे चॉइस का ये हरा ले लिया, हरा कलर, डार्क ले लेते हैं थोड़ा, है ना, ये डार्क हरा ले लिया। ठीक है, देखो मान लो ये जो x है बेटा, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये अपनी ये बुलेट ट्रेन थी। ये क्या थी बेटा? ये बुलेट ट्रेन थी। इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये अपनी 100 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन है और ये अपनी 200 किलोमीटर, वंदे भारत 200 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन है। ठीक है, अब अपन तितली महारानी को बिठाते हैं। तितली महारानी, 2-3 तितलियां ले लेते हैं। चलो, एक अपन ने ये कलर की तितली ले ली। ठीक है, VAB, वेलोसिटी ऑफ A को देखा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू B के रिस्पेक्ट में A की क्या? तो तितली कहां बैठी है? VAB, तितली पीछे वाले पे बैठेगी, B पे बैठेगी, तितली यहां बैठी है, तितली यहां बैठी है। और तितली ने देखा किसको? A को, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तितली ने देखा A को, क्या देखा तितली ने? x प्लस y, मतलब 100 और 200 को ऐड कर दो तो 300 हुए, है ना, 300 हो गए। देखो 300 प्लस के हुए, 300 प्लस के हुए, प्लस x माइनस माइनस प्लस y, 300। तितली जब A को देख रही है, A 100 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, पर तितली को क्या दिख रहा है? अरे बाप रे, ये तो 100 में 200, 100 में 2 गुना 100 का और जोड़ो, इतनी स्पीड इसको, तितली को दिख रही है। और यहाँ प्लस का मतलब है कि तितली को दिख रहा है कि ये A आगे भाग रहा है, ये जो शालू है अपनी ये आगे जा रही है, पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा से नहीं बेटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे जा रही है। अब अपन दूसरी तितली लेते हैं। दूसरी तितली ली VBA, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो तितली पीछे बैठेगी। अब दूसरी एक तितली थी जो A पे बैठी थी। जो तितली A पे बैठी थी, जब उसने गोलू वाली ट्रेन को B को देखा तो क्या दिखा इसको? इसको भी x प्लस y दिखा। 300 किलोमीटर प्रति घंटा इसको भी दिखा, पर माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? कि इसको दिखा कि ये पीछे इस तरफ जा रही है, ये 300 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर को जा रही है, और इसको क्या दिखा? कि ये 300 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे को जा रही है। ठीक है, होता है क्या? अब इसको विजुलाइज करो, रियल लाइफ में लाने की कोशिश करो। जब कभी आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हो, और अगर पैरेलल ट्रैक पे, दूसरे ट्रैक पे एक ट्रेन आ रही हो, आपकी ट्रेन इधर जा रही थी और वो ट्रेन अगर ऐसे जा रही है, आप ऐसे और वो ऐसे जा रही है, भाई छुक 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 खत्म हो जाता है गेम। मतलब पल भर में, पलक झपकते ऐसा लगता है धड़ 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 आवाज आती है और वो ट्रेन ऐसा लगता है गायब हो गई। वो ट्रेन ऐसा लगता है ट्रेन एकदम सुपर फास्ट ट्रेन थी। नॉर्मल ट्रेन भी सुपर फास्ट लगने लगती है। देखो रिलेटिव स्पीड कितनी बढ़ जाती है जब दो ट्रेन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही हो। आई बात समझ में बेटा? फिर से याद दिला दूं, जब मैंने ये 100 यहां लिखा था वो है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। जब मैंने यहाँ पे ये 200 लिखा था वो है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन अपन को नहीं भूलने का है। ठीक है, चलो एक छोटा मोटा रियल टाइम सवाल कर लिया जाए। ठीक है, क्या कर लिया जाए? छोटा मोटा रियल टाइम सवाल। ठीक है, तो अपने पास एक कार है,
ठीक है, एक कार है, ये कार आगे जा रही है, ठीक है, और ये दूसरी कार है, ठीक है, ये कार जो है बेटा ये इस तरफ आ रही है, ठीक है, ए बी, इसकी इधर जाने की स्पीड कितनी है, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, और इसकी इधर आने की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपना एक ड्राइवर बैठा है, ठीक है, इस ड्राइवर को इस कार की स्पीड कितनी लगेगी, इस ड्राइवर को इस कार की स्पीड कितनी लगेगी, बताओ, कैसे बताएंगे, ये देख रहा है इसकी स्पीड को, ठीक है, यानी किसकी वेलोसिटी देखी जा रही है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी बी माइनस वी ए, ऐसे लिखा जाएगा। साइन कन्वेंशन भी लिए जाएंगे, ये इधर को जा रही है तो -20, ठीक है, फिर माइनस ये इधर को जा रही है तो प्लस के 40, क्या हो गया ये माइनस के 60, क्या हो गया ये माइनस के 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। मतलब कि आ तो ये रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, पर इसको लगेगा भाई ये तो अभी बस आके मार देगी, ठोक देगी, है ना। और इसी के बेसिस पे ह्यूमन सेंसेस में जो है, मतलब आपका दिमाग इतना तेज है यार, कैसा बनाया है सच में, जो रिएक्शन टाइम है ना आपका, कुछ कैलकुलेटेड रिएक्शन टाइम, भैया वो इन्हीं सब चीजों के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर कोई गाड़ी तेज स्पीड से आपके पास आए तो आपका रिएक्शन टाइम स्पीड को कितना ही फाइंड आउट कर लेगा, कितना ही अज्यूम कर लेगा, कितना ही नर्वस हो जाओगे। फ्लाइट और फाइट में फ्लाइट वाला हार्मोन जाग जाएगा, फ्लाइट और फाइट छोड़ो, आप स्टेशनरी ऑब्जर्वर बन जाओगे। इसीलिए गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, ठीक है, मैंने बोला था फिजिक्स रियल लाइफ से बहुत जुड़ी हुई है। अब इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से तोड़ के, मोड़ के, मरोड़ के पूछा जा सकता है कि अगर ये बी इधर को नहीं उधर को जा रही होती, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब मैं कॉन्सेप्ट के पॉइंट्स लिख रही हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा तो रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन पे क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। लेक्चर नंबर 2 पे हम यही करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सवाल सवाल सवाल, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो ग्राफ बेस्ड हो, जैसे भी रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन के सवाल हम अगले लेक्चर में करेंगे, तो आपको वो जरूर देखना है, ठीक है। तो पहला तो ये, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर ये लिखा जाए तो आपको ये याद रखना है कि वेलोसिटी वी ए बी लिखा जाएगा, इसको वी ए माइनस वी बी लिखा जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अगर ए और बी अपने पास दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है पीछे वाले पे तितली बैठी है, ऑब्जर्वर कहां बैठा है अपना, ये जो तितली थी ये ऑब्जर्वर थी, मूक दर्शक, वो बी पे बैठी है, ठीक है। और अगर मैंने लिखा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, अब ये चाहे ऐसे जाए, चाहे ये कैसे भी जाए, कहां भी जाए, बोला है वेलोसिटी बी की ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो देखने वाला कहां बैठा है, तितली कहां बैठी है, तितली फिर ए पे बैठी है, ठीक है। बाकी लिखने का तरीका आपका यही रहेगा, ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू है तो वी बी ए, इसको आप वी बी माइनस वी ए लिखोगे। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस पे आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है, साइन कन्वेंशन याद रखना है, प्लस एक्स तो पॉजिटिव, ठीक है, प्लस वाई तो पॉजिटिव, माइनस एक्स भैया नेगेटिव, माइनस वाई नेगेटिव, ये जो बेसिक साइन कन्वेंशन है आपको वो याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ऐसे सवाल अक्सर आते हैं, पूछे जाते हैं। तो सवाल क्या है कि एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये ट्रेन है,
ये ऐसे सपोज आगे जा रही है और जाने की जो ट्रेन की स्पीड है, तो VT लिख दिया मैंने। ट्रेन की स्पीड कितनी है बेटा? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन की स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसके ऊपर एक मंकी भाई साहब बैठे हैं, ठीक है। क्या बैठे हैं? एक मंकी भाई साहब इस ट्रेन के ऊपर बैठे हैं। और फिर से अपने मोलू कह लो, जिसको कहना है, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर अपना यहां खड़ा है, ठीक है। तो ये है अपना स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ये है अपना स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये भाई साहब हो गए अपने मंकी भाई साहब, ठीक है। और ये ट्रेन है। अब इसमें 2 केसेस आपके शायद एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, मैं आपको इन जनरल पूछ लेती हूं। पहला केस, पहले केस में जो अपने ये मंकी भाई साहब थे, ठीक है, ये आगे की तरफ जा रहे थे, ट्रेन की डायरेक्शन में भाग रहे थे, और इनके भागने की स्पीड को मैं मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बुढ़ी बाबा, ठीक है, ये थी। दूसरे केस में मंकी भाई साहब जो थे, सही बनाया मंकी, ठीक है, ये पीछे की तरफ भाग रहे थे और मंकी भाई साहब के भागने की स्पीड थी कितनी? वही 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आपको दोनों ही केसेस में मंकी के रिस्पेक्ट में, भैया स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आपको स्पीड दी हुई है, ठीक है। मंकी के रिस्पेक्ट में ट्रेन की स्पीड निकालनी है दोनों ही केसेस में। पहला तो ये, ठीक है। तो देखो क्या करना, फिर से बता रही हूं, यहां पे लिख दे रही हूं क्वेश्चन फाइंड, चलो ट्रेन की स्पीड निकालते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मंकी, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मंकी, तो VTM VT माइनस VM, यहां भी VTM VT माइनस VM, ठीक है। अच्छा जी, लिख दिया। अगला स्टेप क्या हो जाएगा? VT क्या लिखा जाएगा? 70 प्लस के, ठीक है, माइनस VM पहले केस में मंकी भी आगे जा रहा है, बाकी मैथ्स आप करो। सेकंड केस में VT क्या लिख दोगे बेटा? VT फिर से वही 70 आगे माइनस, अब मंकी पीछे जा रहा है तो माइनस के 20, बेटा बाकी मैथ्स आप कर लो, है ना। तो ये सिंपलर वर्जन में ये क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से दिया जाता है। अब खेला कहां होता है? खेला तब होता है जब आपको रिलेटिव स्पीड दी हो, समझना इस बात को। फिर से ट्रेन है और ट्रेन के ऊपर अपना मंकी भी है और मंकी पीछे भाग रहा है, ठीक है। कितनी स्पीड से भाग रहा है मंकी? नहीं पता, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो था अपना मंकी को देख रहा था। स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए मंकी की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? VM होनी चाहिए, पर VM तो अपन को नहीं पता, VM अपन को नहीं पता, ठीक है। मंकी के रिस्पेक्ट में ट्रेन की स्पीड दी हुई है, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मंकी ये दिया हुआ है, मान लो चलो ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तो ट्रेन की थी, ठीक है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तो ट्रेन की थी। तो सवाल में बस थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया है। क्या कर दिया है? थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया। मंकी की स्पीड अपन को नहीं पता, ठीक है। मंकी ट्रेन के ऊपर भाग रहा था, अरे मंकी की पूंछ नहीं बना दी, ठीक है। सवाल ये बोला गया है कि भैया रिलेटिव वेलोसिटी तुमको दी हुई है, तो बताओ कि मंकी की स्पीड क्या होगी। अपन को पता है कि VTM का मतलब होता है VT माइनस VM, ये अपन को पता है। VT को मैंने बेटा X मान लिया और VM को मैंने क्या मान लिया? Y, ठीक है। पर ये तो पीछे की तरफ है तो ये माइनस Y होना चाहिए था, और ये आगे की तरफ है तो ये प्लस X होना चाहिए था। यहां पे अपन लिखेंगे प्लस X
माइनस vm को क्या लिखेंगे बेटा, माइनस वाई, बोले तो x प्लस वाई, ये लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक है। और इसको अपन बराबर रख देंगे किसके, 100 के, इसको अपन किसके बराबर रख देंगे, 100 के। और x की वैल्यू 50 अपन को पता है, यहाँ पे 50 पुट करेंगे तो y कितना आ गया बेटा, 50 किलोमीटर पर आवर। ऐसे मंकी की स्पीड निकाली जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर vm कितना आ जाएगा, -50 किलोमीटर पर आवर। स्टेशनरी ऑब्जर्वर के साथ मंकी की स्पीड आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी -50 किलोमीटर पर आवर। इसी में कई बार ऐसे भी दिया हो सकता है, कैसे बेटा, अगला सवाल देख लो इसी में, अगले कलर से। जैसे आपको VTM दिया है ना, अब ये VTM की VTM की जगह पे आपको लिखा होता है VMT, तो VMT आपको यहाँ पे -100 किलोमीटर पर आवर। कई बार ऐसा होता है मैग्नीट्यूड, यहाँ पे आपको साइन नहीं दिया होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज, आपको पहचानना होता है कि अगर माइनस साइन यहाँ लग गया नहीं लग गया उसका क्या मतलब है। तो इसी चीज के लिए ये बेसिक नियम कायदे जो थे मैंने आपको समझाए थे, इसी चीज के लिए ये सारे केसेस जो थे मैंने आपको समझाए थे, कहाँ पे प्लस और कहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है बेटा, अब आपको करना क्या है, बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको करना है, क्योंकि अब अगले लेक्चर में तो हम इसके ऊपर सवाल करने वाले हैं, है ना। अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चंस बैंक लेकर आऊंगी और हम और आप, मैं और आप दोनों मिलकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी बहरहाल फिलहाल क्या करोगे, इस लेक्चर को अच्छे से शुरू से एंड तक देखना है, जहां जहां जिस जिस पॉइंट पे डाउट आया है पूछना है। कहां पूछना है, ऐप में डाउट का सेक्शन है वहां जाके पूछना है। और बाकी आपके पास साइंस इजीली का टेलीग्राम चैनल है, वहां भी पूछ ही रहे हो, बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके यार थम्स अप भी भेज सकते हो, डाउट जो करना है कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सारे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी फॉर टुडे, फॉर ज्वाइनिंग टुडे फॉर दिस लेक्चर, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चंस सॉल्व करते रहना, बाय बाय।